तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, यूपी टेट 2023 की अधिसूचना संबंधी आदेश जारी हो चुका है, लेकिन प्रमाण पत्रों में अभी भी अड़ंगा लगा है। युवा रोजगार पर खुलकर बोले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी पीसीएस 2023 का पाठ्यक्रम जारी हो चुका है। पॉलिटेक्निक प्रवेश, अग्निवीर भर्ती, क्लर्क इत्यादि संबंधी सभी सूचनाओं पर हम प्रकाश डालेंगे, लेकिन इसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। हम बात करेंगे यूपी टेट 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो इसमें 3000 से अधिक अध्यायवार महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिनकी विस्तृत व्याख्या भी दी गई है। 4 सॉल्व्ड पेपर्स भी प्रीवियस ईयर के दिए गए हैं। संस्कृत सहित सभी सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है और साथ ही साथ देखा जाए तो टॉपिक वाइज स्टडी मटेरियल इस पुस्तक में दिया गया है और प्रैक्टिस के लिए हर एक टॉपिक के बाद बहुत सारे क्वेश्चन उपलब्ध कराए गए हैं। इतना ही नहीं, चक्षु पब्लिकेशन का ही एक प्रैक्टिस सेट आता है, जिसको लगा करके आप अपनी यूपी टेट की तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऑनलाइन माध्यम से यदि पुस्तकों को लेना चाहते हैं तो क्लिक करें और साथ ही साथ ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट करें। दोस्तों, कल की डेट में देखा जाए तो यूपी बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक ट्वीट किया गया, जिसमें साफ तौर पर यूपी टेट 2023 की अधिसूचना के बारे में जिक्र किया गया और साथ ही साथ पिछले यूपी टेट के आंकड़े भी प्रस्तुत किए गए। यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि यूपी टेट 2023 की अधिसूचना जल्द जारी होगी। आंकड़ों के मुताबिक 21,65,179 स्टूडेंट्स ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें 12 लाख प्राइमरी के और 8 लाख हायर प्राइमरी के थे। अब दोस्तों सवाल उठता है कि इतने ज़्यादा जो प्रमाण पत्र हैं उनका वितरण नहीं हो पाया है, लेकिन यूपी टेट 2023 की अधिसूचना के संदर्भ में बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ट्वीट कर दिया। यहाँ पर स्थिति देख सकते हैं, डाइट में पड़े हैं 2013-14 से 2019 तक के प्रमाण पत्र। टीटी प्रमाण पत्र लेने नहीं आए 41,000 अभ्यर्थी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो साल दर साल बढ़ रही बेरोजगारी के बीच उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने के लिए अनिवार्य यूपी टीटी के प्रमाण पत्र रद्दी का टुकड़ा बनते जा रहे हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 4.25 साल से कोई शिक्षक भर्ती नहीं होने के कारण टीटी में सफल 42,000 युवा प्रमाण पत्र लेने नहीं आए। ये प्रमाण पत्र डाइट में सालों से जो धूल है वो फांक रहे हैं। 13-14 सत्र से लेकर 19 तक के प्राथमिक स्तर के 25,180 और उच्च प्राथमिक स्तर के 16,019 प्रमाण पत्रों को पूछने वाला कोई नहीं है। सर्वाधिक 16,775 प्रमाण पत्र टीटी 2019 के हैं। गौरतलब है कि एनसीटी की गाइडलाइन पर यूपी में जून 2021 में टीटी के सभी प्रमाण पत्र आजीवन मान्य किए गए। 2.5 साल से शिक्षकों के 51,112 पद रिक्त हैं। तो प्राथमिक स्कूलों में पिछले 2.5 साल से सहायक अध्यापकों की कोई भर्ती नहीं हुई है और पदों के रिक्त की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है। 2.5 साल से ये 51,000 पोस्ट ही खाली हैं। ये बिल्कुल सही बात है, कहीं ना कहीं आंकड़ों को सही नहीं दिखाया जा रहा है, क्योंकि 2.5 साल पहले जब 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला आया था, लगभग 2 साल पहले, तब जो है सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लगाया गया कि हमारे पास 51,112 पोस्ट वैकेंट हैं और 2.5 साल में रिटायरमेंट भी तो हुआ है। तो रिटायरमेंट के पदों को नहीं जोड़ा गया और कोई भर्ती इधर नहीं हुई, तो ये 51,112 पोस्ट के 112 क्यों खाली हैं? ज़्यादा होने चाहिए। और यहाँ पर आंकड़ा भी दिया गया है, डाइट में जो धूल फांक रहे हैं प्रमाण पत्र, उनका आंकड़ा कुछ इस प्रकार से है। अब दोस्तों देखा जाए तो कोर्ट केस के कारण फंसे हैं 2021 के सर्टिफिकेट। तो 23 जनवरी 2022 को आयोजित यूपी टेट 2021 में 66,592 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र कोर्ट केस के कारण फंसे हुए हैं। डीलेट के कुछ अभ्यर्थियों ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को आधार बनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उनका कहना है कि परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए बीएड अहर नहीं है, इसीलिए उन्हें प्राथमिक स्तर की टीटी का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाना चाहिए। यह मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण प्रमाण पत्र नहीं बंट पाए हैं। दोस्तों देखा जाए तो
यही असल वजह है कि अभी यूपी टेट 2023 का जो नोटिफिकेशन है वो नहीं आ पाएगा। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा और उसके बाद टीटी 2021 के प्रमाण पत्रों का वितरण होगा। टीटी 2022 हुआ नहीं, डायरेक्ट यूपी टेट 2023 का फिर नोटिफिकेशन आएगा और फिर उसका एग्जाम वगैरह होगा। और इन सारी प्रक्रियाओं में कम से कम 6 महीने का वक्त यूं ही चला जाएगा। तो 6 महीने का वक्त जाएगा तो वही अक्टूबर नवंबर तक ही आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने के लिए मिल सकता है। अगर आधिकारिक सोर्सेस की हम बात करें तो विज्ञापन 20 से 22 हजार पदों पर देने की जो बात है वो विभाग के अंदर चल रही है और ये पोस्ट 68,500 शिक्षक भर्ती के बचे हुए पद हैं और इसके बाद जो पद खाली होंगे उस पर अलग से भर्ती की जाएगी। फिलहाल अभी इस प्रकार की बातें निकल के आ रही हैं, लेकिन इंतजार करना होगा, धीरे धीरे समय बीतेगा तो स्थितियां खुद ब खुद साफ होंगी। रोजगार पर दोस्तों सीएम योगी आदित्यनाथ खुलकर बोले हैं, 4 वर्ष में 2 करोड़ रोजगार देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यूपी में बड़े पैमाने पर मुहिम शुरू हो चुकी है। 7.5 लाख युवाओं को सीएम अप्रेंटिस ट्रेनिंग से जोड़ा गया है और 16 लाख युवाओं को कौशल विकास किया गया है पिछले 6 साल में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार ने सीएम अप्रेंटिस ट्रेनिंग शुरू की है, इससे प्रदेश के 7.5 लाख युवाओं को जोड़ेंगे। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में अध्ययन करने वाले युवाओं को अप्रेंटिस स्कीम के तहत आधा मानदेय सरकार और आधा मानदेय इंडस्ट्री देगी। उन्हें हम अनुभवजन्य कार्य और नई ट्रेनिंग के साथ जोड़ने का काम करेंगे। हर परिवार की मैपिंग होगी। मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि हमारी सरकार एक फैमिली एक आई कार्ड शुरू करने जा रही है और इसके माध्यम से हम प्रदेश के हर परिवार की मैपिंग करेंगे, जिसमें हम एक क्लिक पर जान लेंगे कि शासन की कौन सी योजना और रोजगार किस परिवार को नहीं मिला और उसको उपलब्ध कराया जाएगा। विजन 2020 का असर है। सीएम ने कहा है कि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम देश को विजन 2020 देने की बात करते थे। उस समय बहुत सारे लोगों को यह लगता था कि यह हो पाएगा। विजन 2020 का परिणाम है कि G20 के देशों की अध्यक्षता भारत कर रहा है। यह भारत के सामर्थ्य और शक्ति का प्रदर्शन है। दोस्तों देखा जाए तो पीसीएस का 2023 का मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम जारी हो चुका है। 3 मार्च को आई थी पीसीएस में 173 पदों की भर्ती और यहां पर दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने देखा जाए तो जीएस के 2 जो नए पाठ्यक्रम में बदलाव किए हैं। सामान्य अध्ययन 5 के उत्तर प्रदेश का इतिहास रहेगा, सभ्यता, संस्कृति, प्राचीन नगर, वास्तुकला, स्वतंत्रता संग्राम में 1857 से पहले और बाद में यूपी का योगदान, ये सब चीजें मतलब यूपी से रिलेटेड। और दूसरा पेपर भी यूपी से रिलेटेड होगा। आर्थिक परिदृश्य, लोक कल्याणकारी योजनाएं, भौगोलिक स्थितियां, ये सारी चीजें होंगी। तो ये पाठ्यक्रम में अहम बदलाव कर दिया गया। बात करेंगे ओएमआर की तो सीबीएसई पीछे रह गया और यूपी बोर्ड पास हो गया। तो ओएमआर यानी कि ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन सीट पर परीक्षा लेने से सीबीएसई ने भले ही हाथ खींच लिया हो, लेकिन यूपी बोर्ड इस साल ओएमआर पर हाई स्कूल की परीक्षा कराने में सफल रहा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के तहत यूपी बोर्ड ने 21-22 सत्र में पहली बार कक्षा 9 के छात्र छात्राओं को गृह परीक्षा ओएमआर पर ली थी। उसके बाद 22-23 सत्र से लागू हाई स्कूल में यह व्यवस्था कर दी और 70 अंकों की हाई स्कूल की यूपी बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्रों को पहली बार 2 भागों में बांटा गया। प्रश्न पत्र के लगभग 30% यानी कि 20 अंकों का प्रथम भाग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर आधारित था, जिसका उत्तर परीक्षार्थियों ने ओएमआर सीट पर दिया। दूसरा भाग 50 नंबर का वर्णनात्मक प्रश्नों का था, जिसकी व्यवस्था पूर्व में चली आ रही व्यवस्था के मुताबिक रही। बात करेंगे पॉलिटेक्निक प्रवेश के लिए आवेदन आज से शुरू हो रहा है। बिना लिखित परीक्षा मिलेगा इंडस्ट्रियल सेफ्टी में प्रवेश। तो प्राविधिक शिक्षा परिषद से संबद्ध राजकीय अनुदानित पीपीपी व निजी क्षेत्र की पॉलिटेक्निक संस्थाओं की संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन सोमवार से शुरू हो गए हैं। यह आवेदन प्रक्रिया 6 मार्च से 1 मई तक चलेगी। इसके बाद 1 जून से 5 जून के बीच प्रवेश परीक्षाएं आयोजित होंगी। वहीं इंडस्ट्रियल सेफ्टी के पीजी डिप्लोमा के लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं ली जाएगी।
तो आप लोग ये ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर लें। अगर कोई पास पड़ोस रिश्तेदार संबंधित है तो अवगत करा दें। कोई अगर परास्नातक करना चाहता है तो दाखिले 25 से शुरू होंगी। एजेंसी चयन को 16 मार्च तक आवेदन है और 15 से 20 मई के बीच प्रवेश परीक्षा की तैयारी भी है। अग्निवीर भर्ती में एक बड़ा बदलाव है, कहीं से भी दे सकेंगे अग्निवीर की ऑनलाइन लिखित परीक्षा। अग्निवीर भर्ती में ऑनलाइन परीक्षा के लिए युवा अपने केंद्रों का चयन खुद कर सकेंगे। देश के 176 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। युवाओं को फॉर्म भरने के दौरान टॉप 5 केंद्रों के चयन का विकल्प दिया जाएगा। इससे युवाओं को चुने हुए केंद्रों पर परीक्षा देने का मौका मिलेगा। ये बातें रविवार को छावनी स्थित सेना भर्ती कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में निदेशक ऋषि दुबे ने दी हैं। दोस्तों, क्लर्कों संबंधी एक आदेश है। उच्च शिक्षा में लिपिकों का बनाया जाएगा एक कैडर। तो उच्च शिक्षा निदेशालय व राजकीय पब्लिक लाइब्रेरी प्रयागराज के अलावा सभी राजकीय महाविद्यालयों और क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों के कार्यालय के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों यानी कि लिपिकों का एक कैडर किए जाने की कवायद शुरू हो गई है। इससे उनका अंतः विभागीय स्थानांतरण हो सकेगा। तो दोस्तों, ये हो गया आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।